इसका मैटर का एक और चीज बताऊं तो मैं इसके 24 वाली शीट में 7th पेज पे इसने लास्ट एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है ग्रीड हैज नो बाउंड्रीज। नंबर 1 पॉइंट कहता है आई ट्रांसफर्ड ओवर 15 लाख रुपीज फॉर बिजनेस पर्पसेस buying inventory off season at a cheaper rate for my mother-in-law's business. They unilaterally decided to use it to buy a house worth rupees 1 crore. I objected to it and asked to return the money. After returning rupees 1.5 lakh on April 25th, 2021, they started putting pressure and started harassing me. They demanded rupees 50,000 for emergency payments to the vendors. I transferred 49,000 on 13th May. My mother-in-law was insisting on settling the loan I gave to her with the salary my wife is going to get. I was not ready with this arrangement. अब देखो भैया, उसने उसको पैसे भी दिए एक चीज कह के कि तू अपने धंधे में लगा, धंधा छोड़ के बंदी ने घर ले लिया यार। ये कौन सी चीज है? यहाँ कौन सी क्या वर्ड था वो? एंटाइटलमेंट कहाँ से आ जाती है यहाँ पे? घर खरीदना था ना, कम पड़ रहे होंगे पैसे। अरे यार क्यों खरीदना है? क्योंकि मेरे पैसे हैं, कुछ लोगों के हिसाब से मेरे पैसे हैं, तुम दे रहे हो ताकि मैं तुम्हारे सन की अच्छी लाइफ कर सकूं या जो देना भी पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी में ही देना पड़ रहा है ताकि एक और केस ना लग जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, उस डर में देना पड़ रहा है। पर मैं तुम्हें क्या बोल के ले रही हूँ, वो मैंने तुम्हें अलग बोला है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो घर खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। सोसाइटी को क्या दिखाऊंगी कि मैं रेंटेड घर में रह रही हूँ? मेरा खुद का भी तो घर होना चाहिए। खुद आपके पास खुद की सैलरी भी है, आप भी उसमें कर सकते थे ना यार। खर्च करूं अपनी सैलरी? वही तो पॉइंट है कि वो लड़की का पॉइंट यही था कि मैं क्यों खर्च करूं अपनी सैलरी जब मैंने शादी कर ली है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, सोसाइटी में जब एक लड़की आती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे, मैं हर जगह की बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं है तो मैं अपनी हर जगह की इसलिए नहीं बोल सकती, पर हाँ कुछ जगहों में ये सिखाया जाता है या बताया भी जाता है कि वंस यू आर मैरिड नो, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की है। अगर आपको 1 रुपये भी चाहिए होगा ना, तो आप अपने हस्बैंड के पास ही मांगोगे जाके कि मुझे 1 रुपये दे दो। तो अगर मैं कमा भी रही हूँ ना, तो मेरा पैसा है, पर अगर घर का राशन भी लेकर आना है तो मैं अपने पति से मांगूंगी एक काम करो मुझे 15,000 रुपये दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे महीने की राशन लेकर आना है। भले ही मैं 50,000 रुपये 50 लाख रुपए कमा रही हूँ, पर घर का राशन पति के पैसों से ही आएगा। ये सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये है टेस्टेड है, ये ओल्ड थॉट्स, ये टेस्टेड है, ये कोई गलत नहीं है यार। ओल्ड थॉट्स में लड़कियां काम नहीं करती थी, तभी ये चीज होती थी, तभी उनको लड़कों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था उस टाइम के हिसाब से। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लड़कियां अपना खुद कमा रही हैं, तो उनको ये भी तो चीज समझनी चाहिए ना यार कि अगर मैं भी अपना पैसा लेके आ रही हूँ तो इक्वल एक बोल में डालू ना। अगर बंदा अपना पैसा लाके हमारे टेबल पे रख रहा है और जहाँ पे ये टेबल पे जितना पैसा है वो दोनों का है, नहीं अगर ये कर देंगे तो सूडो फेमिनिज्म कहाँ से आएगा फिर? तुम यही तो पॉइंट पे आग लगानी है। अगर ये कर देंगी तो उनकी एंटिटी क्या बचेगी? उनकी एंटिटी क्या बचेगी अगर यही कर देंगी? तुम ये बताओ, तुम ऐसे समझो, चलो पहले आप कंप्लीट करो। सी एवरी रिलेशनशिप गोज जब टीम वर्क होता है 50-50, राइट? ये हमें पता है, हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा कि एक रिलेशनशिप तभी काम करता है जब दोनों तरफ से, चाहे मॉनेटरी टर्म पे हो, चाहे थिंकिंग में हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे कुछ भी हो, 50-50 होना चाहिए। एज अ टीम वी नीड टू वर्क एज अ टीम, जैसे हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। पर अगर हर इंसान, बी इट गर्ल बी इट बॉय, अगर यही समझ लेगा तो आजकल जो सूडो फेमिनिज्म चल रहा है वो कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता ना, वो तो खत्म हो जाएगा। उनकी एंटिटी ही वही है, वो बताती ही वही है। तो हमारा तो अस्तित्व, अगर मैं सूडो फेमिनिज्म हूँ, अगर मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगी कि एक ग्लास रेड है, तुम कह रहे हो ये ऑरेंज है फॉर एग्जाम्पल, पर मैं बोल रही हूँ नहीं ये तो रेड है। क्यों? क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं बोल रही हूँ मैंने बोल दिया रेड है मतलब रेड है, मेरे पास तो राइट है, मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर सकती हूँ। पर अगर मैं ये चीज़ मान लूंगी कि हाँ तुम सही कह रहे हो ये ऑरेंज है, तो मेरा तो अस्तित्व खत्म। मैं कहाँ जाके बोलूंगी अब? तो ये अस्तित्व ही एक डिल्यूजनल चीज है यार। ये चीज लिया तो तुमने ही है ना, बट दिया किसी ने नहीं है, लिया गया है, दिया नहीं गया हुआ। नहीं, लोग रिटेलिएट करते हैं यार। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि जब लड़कियों ने कहा कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, तो वो इक्वल राइट्स एक लड़के ने ही दिए उनको। अगर लड़के मना कर देते कि हम नहीं दे रहे, तो कौन उखाड़ लेता कुछ? बात ये है यार, वो जब दिए गए तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दिए गए कि हाँ चलो तुम इतना डिजर्व करते हो। हाँ। अगर डिजर्व करने के बाद बंदी अपने दूसरे बंदे नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तुम। डिजर्व के बेसिस पे नहीं मिला लड़कियों को। अरे यार, उनको इस बेसिस पे मिला है कि तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो।
ठीक है, इसलिए मिल। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह being ट्रीट है। नहीं किया जाता था पहले के जमाने में, मान फीमेल्स लिया। को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। हमारी डिमांड ये थी कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे एक लड़के को कंसिडर किया जाता है, बस वैसे ही कंसिडर किया, जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स वो चाहिए थी, आज भी वही चाहिए है, कोई अलग सी राइट नहीं है। बट हाँ, बीइंग, अगर मैं किसी सूडो फेमिनिज्म की बात करूँ तो वहाँ ये चाहिए कि हमने हमेशा दब के काम किया। आई एग्री, बहुत औरतों को दबाया गया, मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन अब हम इक्वल भी तो आ गए ना, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। पर हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट। क्यों? वो कहते हैं ना कि आप दया भाव किसको दिखाते हो? जो दबा कुचला होता है। लेकिन अगर मैं ये दिखा दूंगी कि मैं स्ट्रांग हूँ तो तो फिर मुझे कौन वो दया भाव कैसे मिलेगी? फिर कैसे दैट इज द प्रॉब्लम, ये बेसिक प्रॉब्लम। ये वही ब्लैक्स वाली प्रॉब्लम है कि भाई आजाद हो, उनको स्लेवरी से मुक्त हुए 150 साल हो चुके हैं, दिमाग मगर से नहीं निकले अभी तक। अभी भी उससे बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो अगर निकल जाएंगे और उसके बाहर आ जाएंगे तो फिर वो उनके पास बहाना क्या रहेगा कि भाई हम क्यों वाइट की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे। हाँ। वो प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।